दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपके वेलनेस की, आपकी सेहत की और आपकी तंदुरुस्ती की, कि आप कैसे बिना एक्सरसाइज के भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो क्या सवाल उठता है कि ऐसे कोई दो आसन है जिससे किया जा सकता है? हाँ, ऐसे आसन है मेरे दोस्तों। कभी भी इस आप उन आसनों को करके अपनी वेलनेस को एंजॉय कर सकते हैं और अपने पूरी तरह तंदुरुस्त रखते हैं, पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत तक आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों, इट इज़ गारंटी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, वेलनेस क्यों नहीं आ पाती हमारे पास। वेलनेस हमारे पास इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हम बचपन से लेके अब तक हमेशा हमारा माइंड क्या करता है, जो इशू हमारे साथ नेगेटिव इशू है उनको तो संभाल के रखता है, और जो पॉजिटिव है उनको हम भूल चुके होते हैं, क्योंकि उसको हमारा माइंड एक क्लोज लूप करता है और उसको बंद करके ख़त्म कर देता है, लेकिन नेगेटिव को संभाल के रखता है। और नेगेटिव को कैसे संभालता है? जब हमारे माइंड को एक थॉट गया, थॉट के बाद वो माइंड थॉट अपने पास नहीं रखता, वो बॉडी को दे देता है फीलिंग के रूप में। अब मान लो एंजाइटी का थॉट है, किसी चीज़ का थॉट है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर पक्का बात है ट्रिगर के रूप में रहेगा। जब भी आपको बहुत बारी आपने नोट किया होगा, जब भी आप कभी ऐसा करते सब कुछ ठीक है यार, मेरा शुगर बीपी सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एंजाइटी आ रही है वहाँ पीछे से मेरे दोस्त। पीछे आपने जो थॉट हुए किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, वो आपकी एंजाइटी उससे ट्रिगर हो उन थॉट के साथ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अपनी वेलनेस को एंजॉय नहीं करेंगे। तो इस वेलनेस को एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन और इसको डीपली थोड़ा समझते हैं कि ये हमारे पास वापस क्यों होता है दोस्तों। एंजाइटी जो पीछे कुछ थॉट्स हैं, वो इसलिए एंजाइटी भेजते हैं कि हमारे को प्रेजेंट सिचुएशन में बचाना चाहते हैं। मान लो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक शेर हमारे पीछे आ गया या टाइगर आ गया, और एकदम से हमें स्ट्रेस आई, हमारा इंसुलिन स्पाइक किया और हम दौड़े भागे, हमारा बीपी शुगर बढ़ा। बीपी शुगर अच्छा बढ़ने के लिए दोस्तों, क्योंकि आपके शुगर नहीं होगा तो आप दौड़ोगे कैसे? बीपी नहीं बढ़ेगा तो हर एक जगह आपके ब्लड टिश्यू के अंदर शुगर कहाँ से पहुँचेगी? तो उस समय जरूरी था। लेकिन अगर उतना ही डर आपको अपने फ़ोन से लग रहा है, बॉस से लग रहा है, या किसी और चीज़ से डर लग रहा है, अपनी बीवी से लग रहा है, तो आप कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं? तो इमीडिएटली आपको वो स्टेट आएगी कि आप हमेशा ट्रिगर होके अपने आप को खराब कर बैठेंगे। तो यहाँ मैं दो चीज़ें सजेस्ट करूँगा आपको पहले दो चीज़ों पे काम करना चाहिए। पहला, इनर एसिलरेशन। दोस्तों, ये आज डॉक्टर भी मान चुके हैं कि अब डॉक्टर भी मान चुके हैं और मेडिकल साइंस मान चुकी है कि सबसे पहले आपको अपना इनर एसिलरेशन को कंट्रोल करना चाहिए। ये इनर एसिलरेशन होता क्या है? ये जो मैंने पहले बताया कि आप एक स्टेट में आए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ, और वो 5 दिन तक चलेगी, ये इनर एसिलेशन की वजह है। जैसे मान लो आप कभी किसी अच्छे मूड में थे, एकदम से इनरेशन हो गए, एसिलरेशन आया, आप एक्साइटेड हो गए, ये भी इनर एसिलेशन। हम इस समय में अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, और इस समय अगर कोई भी चीज़ हमें अच्छी या बुरी हमें दिख गई तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी इसको रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो इसको हमेशा कंट्रोल रखना और इसको हमेशा शांत रखना है आपने। इसको शांत रखें, बहुत आसान है दोस्तों। इसको शांत रखने के लिए जो मैं आगे एक्सरसाइज बताऊंगा उसको किया जा सकता है। तो इनर एसिलरेशन को कंट्रोल करना, आप जब भी होगे तो आप चेतना द्वारा, आप जब जगे हुए रहेंगे तो आप एकदम देख लेंगे कि ये गड़बड़ हो गई है। अब दोस्तों, अब मान लो हम कहते हैं कि बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर ये कहते हैं कि अरे यार, जब आपको स्ट्रेस आ रहा है या कुछ आ रहा है तो आप गाना गाइए या कुछ गिनती कीजिए। अरे वो 1 सेकंड का 1000वें में से हो चुका वो। तो अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो ओबेसिटी कोड एक नाम की बुक है, पढ़ लेना, तो अपने आप पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड का 1000वें में से हो चुका, उसके बाद भले गाना गाओ, भले कुछ करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इनर एसिलेशन होने की वजह से हम हमेशा आप मोटे रहेंगे, गारंटी है। आप कुछ भी पानी भी खाओगे तो उससे भी मोटा होगा। आपकी बॉडी क्या करेगी, आप पानी पियोगे, इमीडिएटली उससे भी रिएक्ट करेगी। जैसे ही आप स्ट्रेस के अंदर है, कोर्टिजल रिलीज हुआ, इंसुलिन स्पाइक करेगा, आप जो भी खाओगे वो फैट में बदल जाएगा, वजन कहाँ से कम होगा? तो आपको सबसे पहले अपने कोर्टिजोल को खत्म करना है। कोर्टिजोल को खत्म करने का तरीका क्या है? पहले अपनी इनर एसिलरेशन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा हमको, और ये योगासन से आराम से किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हम जिंदगी में भूल जाते हैं, हमारी स्ट्रेस हैंडल कैपेसिटी बढ़ाना। मान लो कोई भी स्ट्रेस आ रही है, उसको बॉडी हमारा समझ जाए कि इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ा दे किसी भी तरीके से,
तो हमको बॉडी स्ट्रेस की तरह लेनी और कोर्टिसोल निकालना बंद कर दे तो हमारा काम हो गया। स्ट्रेस तो दुनिया आती रहेगी दोस्तों, हमें कभी किसी काम से स्ट्रेस आएगी, कभी किसी के, वो जरूरी भी है हमारे लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। अगर आपके पास थोड़ी सी स्ट्रेस नहीं आएगी, आप उठ के काम को क्यों जाएंगे नहीं। स्ट्रेस आना जरूरी है, थोड़ा सा निकलना जरूरी है, वो थोड़ा निकलना जरूरी है। जबकि हम उसको ढेरों भर निकालेंगे तो हमारी बॉडी के साथ गड़बड़ हो जाएगी, हम बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर लेंगे, शुगर, बीपी, थायराइड, सारी बीमारियां हो जाएंगी। और दोस्तों ये मेरे साथ भी हुआ है। जब आज से 2 साल पहले मैं शुगर, बीपी का बहुत बड़ा शिकार था, जब मेरे गुरुओं ने थोड़ा बहुत इधर से मैंने सीखना चालू किया और मेरे को इतना फायदा हुआ, मतलब आज से 2 साल से लेके मैंने कभी एक दिन की 1 रुपए की गोली नहीं खाई है, जबकि पहले रोज 450 रुपये की दवाई खाता था। तो हमें अपनी स्ट्रेस हैंडल कैपेसिटी बढ़ानी है। तो ये बनाने का तरीका कैसे है दोस्तों, इसमें मान लो कोई थॉट आया हमारे पास, और वो पहले ट्रिगर है, वो पहले ट्रिगर हो चुका है, तो वो उस ट्रिगर से हमको पक्की बात है स्ट्रेस आएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं है। इसको भी हम इन दोनों चीज़ों के द्वारा हम स्ट्रेस जो हैंडल कैपेसिटी है इसको बढ़ा सकते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा पुराने ज़माने के अंदर जितने भी हमारे बुजुर्ग खेती करते थे, वो क्या करते थे, उनका एक सिस्टम होता था, वो सुबह जल्दी उठ के जाते थे, सुबह जल्दी खाना खा के जाते थे, खेत को गए, खेत में भी खूब खाना खाया उन्होंने, खेत में भी खूब काम किया, फिर सो गए, फिर उठ के खाना खाया, फिर काम किया, फिर सो गए। जब भी उनको टाइम मिलता था वो सो जाते थे और खाना खा के शाम को जल्दी सो जाते थे। तो उसमें दोस्तों हमारे क्वालिटी रिकवरी टाइम, जो बॉडी को एक स्ट्रेस मिली उसके बाद उसको क्वालिटी रिकवरी टाइम चाहिए, वो नहीं देते हम, आपको वो देना पड़ेगा। जैसे आप क्वालिटी रिकवरी टाइम देना स्टार्ट करोगे, हमारे पुराने जमाने के अंदर लोग क्वालिटी रिकवरी टाइम देते थे शरीर को, इसलिए वो पूरी तरह स्वस्थ रहे। 110 साल एज होती थी उनकी कभी भी। मेरे दादाजी खुद 106 साल के होके गए हैं। लेकिन आज हमारी उम्मीदें कैसे हो जाती हैं, लोग कैसे नेगेटिव बिलीफ क्रिएट करते हैं, अरे 60 साल तो बहुत है, अरे काय को 60 साल बहुत है, 120 साल के होकर गुजरेंगे ना। तो ये वाला बिलीफ अपने अंदर लेके आना, तब तुम्हारी न्यूरोलॉजी बताएगी 120 साल का जीना भी इसको, तो इसको बीमार नहीं करना है हमको। तो दोस्तों अब बात करते हैं आसंस की। इसमें सबसे पहला शवासन है और दूसरा है दोस्तों योग निद्रा। तो शवासन, हमको शव का मतलब ही शांति होता है दोस्तों। हम सब जगह जो शांति 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 खोजते घूम रहे हैं, अगर हम किसी भी अच्छे मेडिटेशन सेंटर में जाएंगे, किसी भी संस्था के साथ जुड़ेंगे जो योग करवाती है, मेडिटेशन करवाती है, वो सबसे पहले शवासन ही कराएगी। यानी एक बहुत बड़े गुरु ने कहा है कि अगर आप रोज 1 घंटा मरना सीख गए तो पूरी जिंदगी, यहां पे तो आप 1 घंटा मर रहे हो, लेकिन जब तक धरती रहेगी आपका नाम रहेगा, यानी आप जिंदा रहोगे। आप अगर 1 घंटे मर गए तो आप लंबे समय तक, हजारों साल तक जिंदा रहोगे। 1 घंटा मरना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस 1 घंटे को शवासन करना जरूरी होता है, लेकिन हम 1 घंटा नहीं कर सकते, वो टाइम होता है। हम 10-15 मिनट तो कर सकते हैं, तो उसको कीजिए। इसको करने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको, बहुत आसान तरीका है। आप जब भी इसे करने से पहले सबसे बड़ी बात होती है कि आपको पहले एक्सरसाइज करनी है। आप थोड़े थके हुए होने चाहिए, आपको थोड़ा मेहनत करना है, मेहनत जरूर करना है, मेहनत करके ही शवासन करना है। आपने मेहनत की, मेहनत करने के बाद क्या होगा, आप एकदम स्ट्रेट लेट गए, तकिया नहीं लेना है, और धीरे से अपनी लेटने के बाद हाथ भी सीधे रखने नीचे, और बिल्कुल पैर इस अवस्था में कि ऐसे पैर रखे, वो ऐसे नहीं होने चाहिए। आप ऐसे पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दो, उन पैरों को रिलैक्स छोड़ दिया। अब आराम से लेट के आंखें बंद कर लिया आपने। अब आपको शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलाना है। अब आपके साथ यहां पे एक गेम होगा। आपका माइंड बहुत सारे विचार लेके आएगा, कभी लगेगा मैं हाथ बदलूं, तो वो आपका माइंड वो एंजाइटी को भेज रहा है। अगर आपने उसमें हाथ हिला दिया तो माइंड सोचेगा ये इंपॉर्टेंट है, वो उसको रख लेगा। अगर आपने उसको रिएक्ट नहीं किया तो आप माइंड इमीडिएटली उसको छोड़ देगा कि ये काम का है नहीं, बॉडी रिएक्शन को तो हुई नहीं, तो इसलिए वो छोड़ देगा। यानी जब मैं पीछे बता रहा था आपको स्ट्रेस हैंडल कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है या इनर एक्सेप्टेशन को कैसे कंट्रोल करना है, अगर उन दोनों में से जगह में से आपके पास थॉट आ रहे हैं, इमीडिएटली आपकी बॉडी उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगी। आपने हिलना नहीं है, बिल्कुल। आपको लगेगा हर बार माइंड थॉट आएगा, हिलना नहीं है, लड़ना नहीं है। जो भी एंजाइटी आ रही है उसको हमने देखना है, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। साक्षी भाव होता है दोस्तों, मैं अलग हूं इससे, मैं सिर्फ देख रहा हूं इसको, और वो ना बुरा है ना अच्छा है, उसको दृष्टा भाव और साक्षी भाव बोलते हैं। तो आपको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखना है उसको।
अब ये बात उठती है कि और इसमें आपके थॉट आ रहे हैं हमेशा, तो आपको उन थॉट को भी देखना है, उनसे लड़ना नहीं है भाई ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। थॉट आ रहा है आने दो, नहीं आ रहा मत आने दो, जा रहा है जाने दो, बस आप दृष्टाभाव से देखते रहो। उसी को सही शवासन बोलते हैं। अंदर आप अपने थॉट से लड़ना चालू कर दे, उसको भी शवासन नहीं बोलते। अगर आपकी उंगली भी ऐसे हिल गई, उसको भी शवासन नहीं बोलते। शव का मतलब होता है पूर्णतः शांति, पूर्णतः शांति। करके बैठिए और शवासन करके देखिए, उसके बाद आपको ऐसा रिलैक्सेशन महसूस होगा। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने रोज 20 मिनट अगले 21 दिन तक कर लिया, आप शुगर बीपी चेक करना आपका खत्म हो चुका होगा। लेकिन जैसे बताया वैसे करना है। होता क्या, हम आधा समझते हैं, आधा करना स्टार्ट करते हैं, उससे नहीं होता। आपको पूरी तरीके से शांत सीधा लेटना है। ना तो अंदर लड़ाई करनी है अपने शरीर के, ना बाहर लड़ाई करनी है। बाहर मतलब उंगली हिलानी, अंदर मतलब थॉट के साथ, है ना। तो दोनों जगह हमको लड़ाई नहीं करनी है। दूसरा बात है दोस्तों कि हम योग निद्रा करनी। योग निद्रा भी दोनों साथ में भी किया जा सकता है, लेकिन योग निद्रा पूरी तरह जगा हुआ, पहले जगे हुए करने। और ये तो जो शव है बिल्कुल आपको माइंडफुलनेस है, आपको जग के करना है, इसमें नींद नहीं लेनी है। योग निद्रा के अंदर पहले आप माइंडफुलनेस में रहोगे, धीरे धीरे आपको एक निद्रा का एहसास होगा। तो इसको करना कैसे है दोस्तों, इसमें भी आप सीधे लेट जाएंगे। सीधा लेटने के बाद आप सबसे पहले अपनी वेलनेस का कलर सोच लेंगे। कलर मतलब वेलनेस का कलर, जो मान लो आप ऑरेंज हो सकता है, कोई भी सॉफ्ट कलर हो सकता है, कोई भी आपने सोच लिया। आपने वेलनेस का कलर मान लो ऑरेंज सोच लिया। आप लेटे, पूरी तरह से हाथ नीचे करके लेटे और लंबी सांसें लेते हुए, पहले 2-3 लंबी सांसें लेके आप आराम से लेट गए। अब सांसों को नॉर्मल कर देना। नॉर्मल करने के बाद बस अब अपने ध्यान अपना पैरों की तलियों के ले, पहले अंगूठों पे लेके जाओ पर ध्यान, और ये सोचो कि मेरे पैर शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। फिर पैरों की तलियों के पे लेके जाओ, शांत हो रहे हैं। और पूरे फिर एंकल से लेके पूरे पैर को, पूरा पैर शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। अब ये देखना है कि मेरा ये कलर है जो वेलनेस का, एकदम से उनके ऊपर फैल रहा है। फैलते फैलते पूरी चमड़ी के ऊपर ये ऑरेंज कलर का फैल चुका है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, अंदर मसल्स के अंदर पूरी तरीके से फैल चुका है। फिर नीचे हड्डियों के अंदर फैल चुका है, और फिर बोन मैरो तक ये मेरा पूरा कलर उस वेलनेस में फैल गया। अब दोस्तों आगे बात आती है पिंडलियों की। पिंडलियों में ऐसे देखें, पहले पूरी चमड़ी में कलर फैल चुका है ऊपर, फिर धीरे 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 पूरी हड्डियों के अंदर पूरा कलर फैल चुका है। सांस लेते रहेंगे, फिर धीरे से हड्डियों से बीच में नीचे बोन मैरो और मसल्स में पूरी तरह कलर फैल गया। घुटनों के अंदर लाएंगे, घुटनों को देखेंगे कि पूरी तरह से घुटने के जो है बिल्कुल ओपन हो रहे हैं मेरे, और पूरी तरह से रिलैक्स शांत हो रहे हैं। उसमें जो भी स्टेम सेल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं वो ठीक हो रही हैं सारी पूरी तरह से। थाइज में लाएंगे, थाइज में देखेंगे, थाई में पूरी तरह कलर फैल चुका है ऊपर चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर। स्किन के बाद नीचे मसल्स पूरी तरह से मेरे ऑरेंज हो चुके हैं और पूरी तरह शांत हो रहा है। धीरे से बोन के ऊपर जाएंगे, बोन पूरी तरह शांत है, धीरे से बोन मैरो। इसी तरह दोस्तों पूरी बॉडी नावल एरिया में लेके आएंगे। पूरा पेट, मेरा पेट पहले पूरे पेट के ऊपर से चमड़ी पे वो कलर फैल रहा है, ऑरेंज कलर पूरा का पूरा मेरा स्किन का ऑरेंज हो चुका है। फिर धीरे से अंदर पेट के अंदर एक एक अंग की तरफ देंगे, मेरा ऑरेंज कलर फैल चुका है पूरे पेट के अंदर यहाँ पे। फिर धीरे से चेस्ट पे यहाँ मेरा पूरा फैल चुका है, मेरे हार्ट, मेरे लंग्स, किडनी, लीवर, सब जगह ऑरेंज कलर फैल चुका है मेरे वेलनेस का। धीरे से अपने कंधों पे लेके आएंगे, मेरे कंधों के ऊपर वेलनेस का कलर फैल चुका है पूरे बाजू के अंदर। फिर धीरे से चोटी पर, और ये पूरे अंगों को ऑरेंज रंग में नहाया हुआ देखेंगे। बस धीरे धीरे ये करते रहेंगे। फिर हम सांस के साथ अब आगे ये इमेजिन करेंगे कि हमारे पैर के जो अंगूठे हैं उनके अंदर हमारे नाक के छेद लग गए। तो धीरे से वहाँ यहाँ सांस अगर लगेंगे, हम इमेजिन करेंगे नीचे पैरों से सांस ले रहे हैं और पैरों से वो कलर ऊपर सर की चोटी तक लेके जाएंगे। जब छोड़ेंगे सर की चोटी से कलर नीचे लेके पूरा नीचे बॉडी तक छोड़ेंगे। ये हम दोहराते रहेंगे दोस्तों। एक स्टेज ऐसे आ जाएगी, इसको करते करते एकदम आप योग निद्रा में चले जाएंगे। और उस स्टेट को हम रियली में वो स्टेट बोलते हैं जिस समय आपने अगर विजुअलाइजेशन कर लिया दोस्तों। ये मोटिवेशन गोल बोलते हैं ना, ये गोल वो गोल बनाएंगे हम, कुछ नहीं है। गोल आपने पेपर पे लिखे हैं, कितनी बारी पूरे होते। अगर उस स्टेट में आपने विजुअलाइजेशन कर लिया तो आपको माइंड पकड़ लेगा उसको, और वैसे ही एक्शन आपकी ज़िंदगी में पैदा कर देगा, और आप इतना बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे और हर एक चीज़ को, खुशियों को पा पाएंगे दोस्तों। वो स्टेट बहुत जरूरी है। योग निद्रा दोस्तों बहुत जरूरी है, इसको हमेशा करना चाहिए। और योग निद्रा का फायदा पता क्या है, आप जब भी जितने योग निद्रा अगर 15 मिनट की, तो आपको कैसा लगेगा मैं 5 घंटे की नींद लेके उठाऊँ। और उसमें बीच में कई बार सपने डायरेक्ट करेंगे, आप अपने खुद के डायरेक्टर बन जाएंगे योग निद्रा करते करते। मैं कर पाता हूँ ऐसा। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप इंजॉय कर रहे होंगे अपनी शांति को और अपनी एंजाइटी को खत्म कर रहे होंगे दोस्तों, है ना।
तो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।